मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एम केमिस्ट्री बाय आशीष सर के यूट्यूब चैनल पे आपका वेलकम। और हम लोग फिर आज स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दूसरा लेक्चर। और पिछले क्लास में जो पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे वो था टाइप्स ऑफ कार्बन और बॉन्ड रिप्रेजेंटेशन फार्मूला। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन आज का हमारा टॉपिक है डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। पहले हम ये जानेंगे कि डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन का जरूरत क्यों पड़ा, इसके बारे में जानेंगे। फिर हम लोग सीखेंगे कि कैसे फाइंड आउट करेंगे किसी कंपाउंड में डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन का जरूरत पड़ा क्यों, और बाद में हम लोग इसका बहुत हद तक इस्तेमाल करेंगे आइसोमेरिज्म के चैप्टर में। तो फिलहाल अभी हम लोग जानते हैं कि जिसका जरूरत क्यों पड़ा। सबसे पहले हमको बताइए कि अगर कोई कंपाउंड लेते हैं जैसे C3H6, अगर हम C3H6 की बात करें तो अगर इस तरह से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा हुआ है C3H6, तो क्या इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से पता कर पाएंगे कि इस कंपाउंड में कितने डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होंगे, या इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, किस तरह से हम इसको ड्रॉ कर पाएंगे। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमको डायरेक्टली पता नहीं चलेगा अगर हम इस ये फार्मूला से। तो इसी हम अगर डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन फाइंड आउट कर ले तो यही फार्मूला हमको ये बता सकता है कि इसमें कितने डबल बॉन्ड होंगे या कितना रिंग बन सकता है। एंड इस टाइप की बहुत सारी बातों को हम लोग जानेंगे डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन के द्वारा। जैसे अगर हम बात करें, अगर आप लोगों को रिकॉल होगा तो कंपाउंड का टाइप्स एल्केन, कंपाउंड का टाइप एल्केन, ठीक है। दूसरा टाइप होता है एल्कीन, एल्कीन एंड अल्काइन, एल्केन, एल्कीन एंड अल्काइन। एल्केन का जनरल फॉर्मूला, एल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, ये सबको पता है। जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला CnH2n एंड अल्काइन का जनरल फॉर्मूला CnH2n-2, CnH2n-2। एल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला CnH2n होता है, और अल्काइन का जनरल फॉर्मूला CnH2n-2 होता है। अगर हम देखें एक छोटा सा हम फिजिकल केमिस्ट्री से हम एक रेफरेंस लेते हैं। आप लोग सुने होंगे या नहीं सुने होंगे तो सुनिए। सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड, सेचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर जानते हैं तो बताइए कि सेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। अगर हम सेचुरेटेड सॉल्यूशन या अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन की बात करें तो कोई एक सॉल्यूशन, कोई एक लिक्विड ये है सॉल्वेंट के रूप में, और इस लिक्विड में ये वाटर है H2O लिक्विड। अगर इसमें हम शुगर का कोई मॉलिक्यूल्स मिला रहे हैं, चीनी मिला रहे हैं, ठीक है, शुगर मिला रहे हैं, अगर इसमें मिक्स करेंगे तो जब तक ये मिक्स होगा कुछ सॉल्यूट, शुगर यहाँ पे सॉल्यूट के फॉर्म में, सॉल्यूट के फॉर्म में, और वाटर जो है वो सॉल्वेंट के फॉर्म में, यहाँ पे सॉल्वेंट है। तो इस सॉल्वेंट में जब तक हम सॉल्यूट को मिक्स कर रहे हैं, जब तक मिक्स हो रहा है, जब तक मिक्स हो रहा है तब तक यहाँ पे जो सॉल्यूशन का क्रिएशन हो रहा है, ये टर्म को हम लोग बोलते हैं अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा यानी उतना सॉल्यूट ये एब्जॉर्ब कर लेगा जब अब नो मोर सॉल्यूट एडेड इन दिस सॉल्यूशन, अब हम इसके बाद कोई सॉल्यूशन को ऐड नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अब मैक्सिमम सॉल्यूट जब इसमें डिसॉल्व कर देंगे तो अब जो सॉल्यूशन होगा, अब इसके बाद कोई सॉल्यूशन, ये पूरा थिक लिक्विड थिक सॉल्यूशन बनेगा, और यहाँ जो सॉल्यूशन है इसको हम सेचुरेटेड बोलेंगे, सेचुरेटेड सॉल्यूशन, सेचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे, क्योंकि अब इसमें कोई सॉल्यूट अमाउंट मिक्स नहीं कर पाएंगे, सॉल्यूट का अमाउंट मिक्स नहीं कर पाएंगे। तो इसी तरीके से हम सिमिलरली इसी वर्ड का यूज करके यहाँ हम लोग सीखेंगे। जैसे एल्केन, एल्केन की अगर हम बात करें, एल्केन, तो एल्केन में क्या होता है, कार्बन n नंबर में, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं 2 कार्बन, अगर हम 2 कार्बन की बात करें तो 2 कार्बन में
कार्बन अगर 2 हो तो हाइड्रोजन प्लस 2 इंटू, अगर कार्बन n है तो हाइड्रोजन 2n प्लस 2 है। अगर कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन कितना होगा, 2 इंटू 2 प्लस 2, 2 इंटू 2 प्लस 2 मतलब 6 हाइड्रोजन होगा, और वह 6 हाइड्रोजन इस तरह से दिखा होगा। अगर हम यहाँ देखें तो कार्बन 2 है और हाइड्रोजन 6 है। क्या हम इसमें कोई और हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं? नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब अगर कोई और हाइड्रोजन ऐड नहीं कर पाएंगे तो यही हमारा क्या है, यही हमारा है सेचुरेटेड। इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, सेचुरेटेड बोलेंगे। इसी को हम क्या बोलेंगे, सेचुरेटेड बोलेंगे। सेचुरेटेड का मतलब होता है ऑल सिंगल बॉन्डेड कार्बन, ऑल सिंगल बॉन्डेड कार्बन कंपाउंड, ऑल सिंगल बॉन्डेड कार्बन कंपाउंड। लेकिन ये बोलना बहुत ज़्यादा सही नहीं होता है, क्योंकि सिंगल बॉन्डेड कार्बन कंपाउंड अगर बोले तो यहाँ पे एक चीज़ और हमको ड्रॉ करना पड़ेगा। ऑल सिंगल बॉन्डेड कार्बन कंपाउंड होने के साथ साथ क्या होना चाहिए, नो हाइड्रोजन एडेड, नो हाइड्रोजन एडेड। हम इसमें कोई और हाइड्रोजन को ऐड नहीं कर सकते, हम इसमें कोई और हाइड्रोजन ऐड नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ कि एल्केन में जो हाइड्रोजन है, एल्केन में जो हाइड्रोजन दिख रहा है CnH2n+2, एल्केन में जो हाइड्रोजन दिख रहा है, एल्केन कंपाउंड में जो हाइड्रोजन होता है CnH2n+2, तो ये 2n+2 जो है ये मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन n कार्बन के लिए। 2n+2 जो है वह मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है n कार्बन के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम बात करें एल्कीन कंपाउंड, इसमें अगर देखें इसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n। इसका मतलब है कि अगर हम रेफरेंस में अगर हम एल्केन लें तो क्या 2n+2 कार्बन है मैक्सिमम, तो यहाँ पे 2n+2 तो नहीं है, यहाँ पे तो 2n है। इसका मतलब हम ये कंपाउंड में अगर ऑब्जर्व करें, रेफरेंस इसका ले, तो यहाँ मैक्सिमम हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ मैक्सिमम हाइड्रोजन नहीं है। जहाँ मैक्सिमम हाइड्रोजन ही नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि यही हमारा अनसेचुरेटेड है और ये हमारा सेचुरेटेड है, सेचुरेटेड मैक्सिमम है, सेचुरेटेड। और ये वाला पार्ट जो है एल्कीन, इसी को हम लोग बोलते हैं अनसेचुरेशन या अनसेचुरेटेड। ठीक है, तो सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड में अंतर समझ में आ गया होगा। एक हम और लेते हैं कंपाउंड जिसका अल्काइन है। अब अल्काइन के बारे में अगर बात करें, अल्काइन तो क्या लग रहा है, यहाँ इसका जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n-2। क्या यहाँ मैक्सिमम हाइड्रोजन है? यहाँ मैक्सिमम हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम हाइड्रोजन कितना होता है, यहाँ पे H2n+2 अगर n कार्बन है उसके लिए 2n+2 हाइड्रोजन होना चाहिए। यहाँ पे डिफरेंस है और यहाँ भी डिफरेंस है। यहाँ जो हाइड्रोजन का डिफरेंस है, एल्केन से एल्कीन का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस है 2 का। यहाँ पे +2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है और यहाँ पे +4 हाइड्रोजन का डिफरेंस, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन का डिफरेंस है। अगर हम बात करेंगे कि हाइड्रोजन का डिफरेंस मतलब डेल्टा NH वो यहाँ 2 है और यहाँ पे अगर बात करें डेल्टा NH वो यहाँ पे 4 है। इसका मतलब है कि ये एल्केन जो है वह सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और एल्कीन और अल्काइन जो है वो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यही हम जानेंगे आज कि जैसे अब अभी एग्जाम्पल ले, जो हम फर्स्ट में लिए थे C3H6। अगर ये C3H6 में देखें तो इसका रेफरेंस क्या होगा, यही C3H6 का रेफरेंस ये हमको एल्केन से लेना पड़ेगा। इसका मतलब अगर n कार्बन है तो हाइड्रोजन होना चाहिए मैक्सिमम 2n+2। अगर कार्बन 3 है इसका मतलब इसमें हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, अगर हम 3 कार्बन की बात करें तो इसमें मैक्सिमम जो हाइड्रोजन होना चाहिए C3H2 × 3 + 2 मीन्स C3H8 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, C3H6 है, C3H6 यानी 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है। ये हमारा रेफरेंस है, ये हमारा रेफरेंस है और यहाँ इसका जो डिफरेंस है ये डेल्टा NH जो है ये 2 है, डेल्टा NH जो है
वो 2 है। तो यहाँ पे हम डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन की अगर बात करें, अगर हम बात करें डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, अनसेचुरेशन अगर हम इसकी बात करें तो इसका फॉर्मूला, या इसे हम शॉर्ट में DOU बोलते हैं, तो DOU का फॉर्मूला डेल्टा NH/2 होता है, डेल्टा NH/2। अब ये क्यों होता है ये भी हम लोग जानेंगे, डेल्टा NH/2। तो सबसे पहले इसे कॉपी करें, फिर नेक्स्ट देखते हैं। एक और हम और एग्जांपल लेते हैं, जैसे एग्जांपल सेकंड, हम इस कंपाउंड को देखें CH3 CH2 CH3, ये प्रोपेन है, ये क्या है प्रोपेन है, और प्रोपेन है यहाँ पे सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, तो सारे सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन जीरो है, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन जीरो है, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा बॉन्ड नहीं है जिसे हम हटा के हाइड्रोजन ऐड कर सके। या फिर इसका हम रेफरेंस ले तो रेफरेंस हमको मिलेगा CnH2n+2 का 3 कार्बन है, उनके लिए कार्बन अगर 3 हो तो हाइड्रोजन 2 × 3+2 होने चाहिए, मतलब C3H8 होने चाहिए, और यहाँ पे कार्बन 1 2 3 और हाइड्रोजन 3 3 6 और 2 8, यानी टोटल प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पे DOU जीरो है। लेकिन अगर हम बात करें कि 2 हाइड्रोजन का लॉस, यहाँ पे हम क्या देखे थे, 2 हाइड्रोजन का डेल्टा NH/2 था और डेल्टा NH/4 था। अगर 2 हाइड्रोजन का लॉस है, यानी यहाँ पे डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन हो रहा था। अब कैसे हो रहा था देखेंगे, अगर हम बात करें 2 हाइड्रोजन का लॉस होना चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि हम क्या करें, यही कंपाउंड सिमिलरली CH3 CH2 एंड CH3, हम एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा दें, एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा दें और एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा दें, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। अब यहाँ पे एक बॉन्ड खाली, यहाँ एक बॉन्ड खाली, इन दोनों खाली बॉन्ड में हम एक डबल बॉन्ड लगा सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब 2 हाइड्रोजन का लॉस हो गया। अब जब 2 ही हाइड्रोजन का लॉस करना है तो ये हम इस कार्बन और इस कार्बन से लॉस करवाए, तो यहाँ पे जो दिख रहा है एक पाई बॉन्ड दिख रहा है, एक सिग्मा और एक पाई, और जहाँ पे 2 हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है तो डेल्टा NH, यहाँ पे डेल्टा NH होगा, इसका फॉर्मूला देखें तो C3H6 होगा, और इसका रेफरेंस है C3H8, इसका मतलब डेल्टा NH2 होगा, और 2/2 यानी DOU यहाँ पे 1 होने वाला है, DOU यहाँ पे 1 होगा। मीन्स अगर हम कंपेयर करें सेचुरेटेड से तो हमको अनसेचुरेशन का आंसर मिलेगा, क्योंकि सेचुरेटेड का मतलब होता है अब यहाँ पे कोई हाइड्रोजन ऐड नहीं होने वाला है, और अनसेचुरेशन का मतलब होता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन की डिफिशियंसी है, और इसीलिए इसे हम हाइड्रोजन डिफिशियंसी इंडेक्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। हम कुछ और क्वेश्चंस करते हैं तो इसे समझ में आएगा। 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस जो है वह ये बताता है कि यहाँ पे एक DOU है। अब सवाल है एग्जाम्पल नंबर, ये 2 था, ये 3 है, एग्जाम्पल नंबर 4 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, हमको 2 ही हाइड्रोजन अगर हटाना है तो हम ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ से CH3 CH2 CH3, हम एक हाइड्रोजन यहाँ से हटाएं और एक हाइड्रोजन यहाँ से हटाएं। अगर हम एक हाइड्रोजन यहाँ से हटाते तो यहाँ पे CH2 होता है, एक हाइड्रोजन यहाँ से हटाते यहाँ CH2 होता है, और ये दोनों के बीच का बॉन्ड खाली हुआ, एक एक वैलेंसी खाली हुआ, हम यहाँ से एक बॉन्ड क्रिएट करते। इसका मतलब यहाँ कोई पाई बॉन्ड तो नहीं है, बट यहाँ पे हमारा एक DOU बन के आ रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन का डिफिशियंसी यहाँ भी है। अगर हम इसे भी कंपेयर करें इस एल्केन से, प्रोपेन से, यहाँ भी डेल्टा NH/2 होगा, और डेल्टा NH अगर 2 हो तो DOU जो होता है, DOU बराबर डेल्टा NH/2 होता है, यानी यहाँ पे 2/2, यहाँ भी DOU बराबर डेल्टा NH/2, और डेल्टा NH 2 है तो 2/2 बराबर 1 होता है, ठीक है। तो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन का मतलब होता है डेल्टा NH/2, और हमको ये जानना रहता है कि कहाँ पे हाइड्रोजन का डिफिशियंसी हुआ है। अब सवाल है, इसी का एक और एग्जांपल लेते हैं।
एग्जाम्पल नंबर 5, CH3 CH2 CH3, ये हमारा सिमिलरली प्रोपेन कंपाउंड दिख रहा है। हम यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाए थे, एक हाइड्रोजन हटाए थे। अब हम ऐसा करेंगे, यहाँ पे हम 2 हाइड्रोजन यहाँ से हटाते हैं और 2 हाइड्रोजन यहाँ से हटाते हैं, ओवरऑल 4 हाइड्रोजन हटाते हैं। इसका मतलब 2 हाइड्रोजन यहाँ हटाएंगे तो यहाँ और सारा हाइड्रोजन हट जाएगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन बच जाएगा। अब 2 हाइड्रोजन हटाए हैं, 2 वैलेंसी खाली हुआ, यहाँ पे डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड पहले से था और 2 बॉन्ड और क्रिएशन हो गया, मतलब ट्रिपल बॉन्ड बना है। अगर ट्रिपल बॉन्ड बना है मीन्स यहाँ पे अगर हम बात करें DOU का, अगर हम बात करें DOU का, तो DOU होता है डेल्टा NH बाई 2, और डेल्टा NH जो है डेल्टा NH, अगर हम देखें तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन का डिफरेंस हुआ है, तो डेल्टा NH 4 है, तो DOU बराबर हो जाएगा 4/2, 4/2 मीन्स 2। यहाँ से एक कंक्लूजन निकल के आ रहा है, यहाँ से कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है कि अगर कहीं पे किसी कंपाउंड में एक पाई बॉन्ड है, तो इसका मतलब वहाँ का DOU 1 आ रहा है। अगर कोई कंपाउंड साइक्लिक है तो उसका DOU 1 आ रहा है। अगर कोई कंपाउंड साइक्लिक है उसका DOU 1 आ रहा है। अगर कोई कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड है उसका DOU 2 आ रहा है, क्योंकि 2 पाई है। अब ये सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, यहाँ जहाँ पे सिंगल बॉन्ड है सिग्मा और 2 ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 पाई होगा। यहाँ पे कहीं डबल है तो 1 सिग्मा 1 पाई, ट्रिपल में 1 सिग्मा 2 पाई। ये हम लोग जानेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और फिलहाल अभी हम छोटा बात को यूज़ करते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे DOU यहाँ पे कितना आ रहा है 2। तो इसी से जो कंक्लूजन निकल के आता है वही कंक्लूजन को हम लोग थ्योरी और नोट में लिखेंगे। इसका नोट पॉइंट पहला जो बनता है, नोट फर्स्ट क्या बनता है, अगर कहीं पे हमको एक डबल बॉन्ड दिखाई दे, कहीं पे हमको एक डबल बॉन्ड दिखाई दे या फिर एक पाई बॉन्ड, ठीक है, 1 पाई बॉन्ड बराबर 1 DOU, 1 पाई बॉन्ड बराबर 1 DOU, 1 पाई बॉन्ड बराबर 1 DOU। अगर कहीं पे 1 रिंग है, 1 साइक्लिक है, 1 रिंग या साइक्लिक, 1 साइक्लिक है, तो यहाँ पे 1 साइक्लिक है तो 1 DOU हो रहा है। इसका मतलब है कि अगर एक साइक्लिक हो तो उसके लिए हम 1 DOU बोलेंगे, और अगर कहीं पे एक पाई बॉन्ड हो तो उसके लिए भी 1 DOU बोलेंगे। इस तरह से हम लोग डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फाइंड करते हैं। इसी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसे आल्सो नोन एज डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, या इसे हम लोग DBE बोलते हैं, DBE, या फिर इसे हम हाइड्रोजन डिफिशियंसी इंडेक्स कहते हैं, IHD, हाइड्रोजन डिफिशियंसी इंडेक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट DBE और हाइड्रोजन डिफिशियंसी इंडेक्स के नाम से जानते हैं, और यही हमारा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होता है। तो सवाल बनाने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। अगर एक पाई बॉन्ड कहीं दिखाई दे तो वहाँ पे 1 DOU होगा, या फिर एक रिंग दिखाई दे तो वहाँ पे 1 DOU काउंट करेंगे। तो कुछ सवाल करते हैं, कुछ सवाल करेंगे हम लोग। इसके लिए हमको 1 DOU ढूंढना है क्या, अगर पाई बॉन्ड दिख जाए तो 1 DOU, और साइक्लिक दिखे तो 1 DOU। तो चलिए हम सवाल करते हैं कुछ। एग्जाम्पल कुछ किए थे, यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। आप लोग बताएंगे इसका DOU क्या है। अगर हम इसे देखें तो ना तो इसमें कोई पाई बॉन्ड है, ना ही इसमें कोई रिंग है,
ये अब कंप्लीट रिंग नहीं है, ओपन चेन है। अगर ये ओपन चेन है तो इसका मतलब है कि इसमें कोई DOU नहीं होगा, इसका DOU 0 होगा, इसका DOU 0 होगा। कुछ क्वेश्चंस करिए आप लोग भी। लेबन अभी 14 क्वेश्चन है हमारे सामने में, और ये 14 क्वेश्चन को अभी हम करेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चन हम करें हैं और बाकी आप लोग होमवर्क सीरियसली रूप से करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में बताएंगे हमें कि यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हम अल्टरनेट में कर रहे हैं, बाकी आप लोग करेंगे। यहाँ एक रिंग है, यहाँ पे एक रिंग है, इसका मतलब इसका DOU जो है वह 1 होने वाला है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड, दूसरा पाई बॉन्ड, तीसरा पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड और एक रिंग। तो अगर हम बात करें DOU बराबर, तो DOU बराबर टोटल नंबर पाई बॉन्ड, टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस रिंग एक फॉर्मूला क्रिएशन हुआ, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस रिंग। तो DOU यहाँ पे क्या होने वाला है, तो DOU होगा 3 पाई बॉन्ड है और एक रिंग है, मतलब टोटल 4 DOU। अगर हम इस कंपाउंड में देखें क्वेश्चन नंबर 6 में, तो यहाँ पे 1 2 3 पाई बॉन्ड है, 1 2 3 और एक यहाँ पाई बॉन्ड, 4 पाई बॉन्ड और एक रिंग है। तो DOU यहाँ पे 3 एक 4 और एक 5, आंसर 5 है इसका, ठीक है। ये क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में अगर ध्यान से देखें, यहाँ पे 1 सिग्मा और 2 पाई ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ 1 सिग्मा 2 पाई, तो 2 पाई यहाँ पे है, 2 पाई यहाँ पे है, 1 पाई यहाँ है और 1 पाई यहाँ है, 1 पाई यहाँ है। ये कीटोन ग्रुप है, ये अल्डिहाइड ग्रुप है। तो 1 पाई 2 पाई, 2 1 3 पाई, 1 4 पाई, 4 2 6 पाई और 1 7 पाई। तो यहाँ पे इसका DOU जो होगा, DOU यहाँ पे 7 होने वाला है, DOU 7 होने वाला है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखें, अगर यहाँ पे 2 रिंग है तो 2 DOU और 1 पाई बॉन्ड तो 3 DOU। यहाँ पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 3 होगा। अल्टरनेट हम कर रहे हैं, आप लोग बाकी करेंगे। 2 रिंग है तो इसका DOU 2 होगा। और अगर हम बात करें इस कंपाउंड का, तो यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड है, 1 पाई बॉन्ड यहाँ पे है और 2 रिंग है, तो टोटल 4 है। तो DOU यहाँ पे 4 होगा। इस तरह से हम लोग जो देखे तो कुछ सवाल हम किए, बाकी आप लोग कॉपी करें।
नेक्स्ट क्लास में अगर कोई दिक्कत हो तो पूछेंगे कि डीओयू में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन 14 है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। उससे पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 अगर हम देखें इसे, अगर हम देखें ये वाला स्ट्रक्चर, इसे हम अभी फिलहाल हम बेंजीन कह रहे हैं, ठीक है। बाकी बेंजीन का क्या कॉन्सेप्ट है हम आगे सीखेंगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर में। फिलहाल अभी हम देखते हैं ये बेंजीन। इस बेंजीन में अगर देखें तो हर जगह पे एक एक हाइड्रोजन है, हर कार्बन 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, और इनका DOU 4, इनका DOU जो है वह 4, क्योंकि 3 पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई और एक रिंग है, तो टोटल DOU जो है वह 4, ठीक है। अगर हम बात करें एक वैलेंसी खाली का, एक वैलेंसी खाली का, तो ये स्ट्रक्चर, अगर हम इस एक वैलेंसी खाली करें, यहां से एक हाइड्रोजन निकाल दे, ये बॉन्ड, ये हाइड्रोजन को निकाले, तो एक हाइड्रोजन निकलने से इसे फिनाइल कहते हैं, इसे फिनाइल कहेंगे। फिलहाल इसे बेंजीन कह रहे थे, तो बेंजीन और ये फिनाइल। अगर हम बात करें फिनाइल, जिसे हम पीएच से भी रिप्रेजेंट करते हैं, पीएच, ठीक है। ये पीएच एसिड बेस वाला पीएच नहीं है, ये पीएच मतलब फिनाइल होता है, ठीक है। यहाँ पी स्मॉल एच। अब यह बात करें ये बॉन्ड खाली है, अगर तो ये खाली है तो इसे फिनाइल बोलेंगे। और इनका भी DOU, इनका भी DOU की बात करें अगर हम, तो DOU यहाँ पे 3 सिग्मा, सॉरी 3 पाई और एक रिंग है, तो टोटल 4 DOU, टोटल 4 DOU। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन यहाँ भी 4 है, इसका मतलब फिनाइल अगर कहीं हो तो उसको हम DOU 4 काउंट करेंगे वहाँ पे। तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, फिलहाल इसका DOU 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, क्वेश्चन 16, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18 है, पीएच। क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 20 है, ये 20 क्वेश्चन है, हम फिर अल्टरनेट में करेंगे, बाकी आप लोग अपने घर से करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ये क्वेश्चन आप लोग करेंगे, ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ एक पीएच है, तो हम पीएच को 4 काउंट करते हैं। यहाँ एक पीएच है, ये 4 काउंट करेंगे। यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, एक हो गया, 4 4 8, एक 9 और एक 10। यहाँ पे टोटल DOU यहाँ पे 10 है, टोटल DOU यहाँ पे 10 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, 18, क्वेश्चन नंबर 19, ये 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 हम करने वाले हैं। यहाँ पे अगर देखें एक पाई बॉन्ड और यहाँ पे 4 DOU पीएच के लिए, फिनाइल के लिए, यहाँ 4 DOU, तो टोटल 8, 4 4 8, और यहाँ पे 8 1 9 और एक रिंग है, तो यहाँ भी DOU अगर देखने के लिए मिल रहा है हमको 10, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन यहाँ भी 10 मिल रहा है, ठीक है।
तो इस तरह से क्वेश्चंस मिले। एक कॉन्सेप्ट और हम रखेंगे, देखते हैं कुछ कॉम्प्लेक्स रिंग वाला। तो 20 नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे 21 अगर हम एक चीज़ देखें कि ये हमारा बेंजीन अभी जो देखे थे अल्टरनेट डबल बॉन्ड, हम इसका DOU अभी DOU देखे थे तो DOU 4 आया था, क्योंकि 3 पाई बॉन्ड है और एक रिंग है, 3 पाई बॉन्ड और एक रिंग है। अगर हम इसी कंपाउंड को इस तरह से लिखें, ये सिमिलरली है, ये सिमिलरली है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो हमको दिख रहा है ये बीच में एक रिंग दिख रहा है, वो रिंग का मतलब होता है अल्टरनेट डबल बॉन्ड। अल्टरनेट डबल बॉन्ड रिंग का मतलब होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे रिजोनेंस के टॉपिक पे। यहाँ पे जो डबल बॉन्ड दिख रहा है, ये डबल बॉन्ड, अल्टरनेट डबल बॉन्ड का मतलब ये होता है वो बेंजीन के बीच का रिंग, ठीक है। तो इसका मतलब इसका भी DOU कितना होगा, DOU 4 ही है, DOU में कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो इस तरह से हम कुछ कंपाउंड लेते हैं अभी फिलहाल। ये कंपाउंड है, ठीक है। नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं, 22 है, ये 23 है, अगेन 24, ट्वेंटी 25, क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे, यहाँ पे हमको मिला DOU। देखिए अगर हम इसी कंपाउंड के बारे में बात करें यही, तो इसका तो समझ में आ गया था, बेंजीन का DOU 4, और हम ये समझे थे कि बीच में जो रिंग है उसका मतलब होता है अल्टरनेट डबल बॉन्ड। बीच में जो रिंग दिख रहा है उसका मतलब होता है अल्टरनेट डबल बॉन्ड। तो इसी स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो हमें मिलेगा अल्टरनेट डबल बॉन्ड। तो आप किसी भी अल्टरनेट में डबल बॉन्ड को ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हम इसे सिंगल बोले ये वाला बॉन्ड को, तो हम इसे डबल बनाते, फिर ये सिंगल, ये डबल, ये सिंगल, ये डबल, फिर ये सिंगल, ये डबल, फिर ये सिंगल, ये डबल। यहाँ पे एक पूरा कॉन्सेप्ट है सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, और इसी सिंगल डबल के कॉन्सेप्ट के कारण अब यहाँ पे ये 4 4 8 नहीं बोलेंगे आप लोग, क्योंकि इसे ड्रॉ करना पड़ेगा इस फॉर्म में। या फिर यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझिए कि अगर हम एक बेंजीन का DOU 4 बोलते हैं, यहाँ पे बेंजीन अटैच्ड है, इसका मतलब ये नहीं कि 4 4 8 हो गया DOU। यहाँ जो दिख रहा है तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट के साथ निकालेंगे हम लोग, बेवकूफ़ी नहीं करना है बिल्कुल। तो इसलिए पूरा ड्रॉ करेंगे। तो कॉन्सेप्ट है जब देखो सब देखो का, तो जब देखना है तो सब देखना है कि कहाँ पे क्या लग रहा है और क्या कॉन्सेप्ट है, किसका मतलब क्या निकलता है। यहाँ पे अगर देखें तो पाई बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3, एक रिंग, 4 5, 3 और 2 5 और 2 रिंग है। तो यहाँ पे टोटल जो DOU होने वाला है, तो टोटल DOU 5 और 2 7, 5 पाई बॉन्ड है और 2 रिंग है, तो 7 यहाँ पे DOU हुआ। अब हम सारे स्ट्रक्चर को इस तरह से, अब बड़े बड़े कंपाउंड्स को हम इस तरह से ड्रॉ नहीं करेंगे,
तो यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट क्रिएट करेंगे। कॉन्सेप्ट क्या क्रिएट करेंगे, यहाँ क्या मिल रहा है हमको कि हर एक, अगर कहीं डबल बॉन्ड है, अगर कहीं डबल बॉन्ड है तो वो दो, किसी ना किसी दो कार्बन के बीच में होगा। अगर कहीं पे डबल बॉन्ड है तो वो किसी ना किसी दो कार्बन के बीच में होगा। तो नंबर ऑफ कार्बन काउंट करके अगर उसका हाफ कर दे तो क्या हमें पाई बॉन्ड मिल जाएगा, क्या हमें डबल बॉन्ड मिल जाएगा। यहाँ पे अगर कार्बन देखें तो कार्बन कितने हैं, यहाँ पे टोटल 6 कार्बन है और 1 2 3 4, 6 4 10 कार्बन है। हम इसी को सेकेंड मेथड 2 लगा रहे हैं, मेथड 2 लगा रहे हैं, हम इससे डायरेक्ट कैलकुलेट करने वाले। अगर हम बात करें यहाँ जो दिख रहा है ये अल्टरनेट डबल बॉन्ड, तो अल्टरनेट डबल बॉन्ड का मतलब क्या होता है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड का मतलब होता है कि दो कार्बन के डबल बॉन्ड कहीं होगा तो वो दो कार्बन के बीच में होगा। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड कहीं होगा तो दो कार्बन, टोटल नंबर ऑफ कार्बन है यहाँ पे 6 कार्बन यहाँ पे, और 7 8 9 और 10, यहाँ पे टोटल 10 कार्बन है, टोटल 10 कार्बन। तो इसका मतलब है अगर दो कार्बन के बीच में होगा तो डबल बॉन्ड कितना होगा, मतलब पाई बॉन्ड कितना होगा, तो पाई बॉन्ड होगा 10/2, 10/2 मतलब 5 पाई बॉन्ड होगा। और दो रिंग है इसका मतलब वो भी DOU होगा, तो 5 पाई बॉन्ड और दो रिंग मतलब 7 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आने वाला है। तो हम इस मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हम कर चुके हैं, ये आप लोग करेंगे और ये भी आप लोग करेंगे। हम ये वाला ये तो इजी है, सिंपल सा बात है, हम इसको कर देते हैं। अगर हम इसके कंपाउंड की बात करें, यहाँ टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है, 14 कार्बन है। अगर 14 कार्बन है इसका मतलब पाई बॉन्ड कितना होगा, 14 कार्बन का मतलब 14 कार्बन में पाई बॉन्ड जो होगा वो हर कार्बन दो कार्बन के बीच में होगा। इसका मतलब 7 पाई बॉन्ड होगा, 7 पाई बॉन्ड, और 1 2 3 रिंग है, यहाँ पे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट जो होगा DOU तो 7 + 3 बराबर 10 DOU होगा, 7 + 3 बराबर 10 DOU यहाँ होगा। अगर हम इस कंपाउंड में देखें यहाँ देखते हैं, अब हम इसे ओपन भी करके बना सकते हैं या फिर हम सेकेंड मेथड जो यूज किए उस सेकेंड मेथड का भी यूज कर सकते हैं। अगर हम इसे ओपन करें तो ओपन करके भी बना सकते हैं। सबसे पहले हम ओपन करते हैं, बाकी आप लोग सेकेंड मेथड का यूज करेंगे, बिल्कुल करेंगे, वो इजी पड़ेगा, इजी होगा सवाल बनाने में और फास्ट भी बना सकते हैं, क्योंकि हमें सवाल बनाने के लिए नहीं आना चाहिए, वो सवाल अगर हम कहीं पे दिखे तो हम उसे कैसे ड्रॉ करते हैं, क्या अटेम्प्ट लेते हैं, हमें उसकी भी बात आनी चाहिए कि हमें सवाल अटेम्प्ट कैसे लेना है। अगर हम इस कंपाउंड को देखें तो सबसे पहले हम कहीं भी किसी भी पेरीफेरी पे बात करेंगे, तो सबसे पहले जो पेरीफेरी मतलब साइड बाय साइड देखते हैं, कहीं पे किसी भी बॉन्ड से स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ से डबल स्टार्ट करेंगे, ये सिंगल हो गया, फिर ये डबल, ये सिंगल, ये डबल, ये सिंगल, ये डबल, फिर ये सिंगल, ये डबल, फिर ये सिंगल, ये डबल, फिर ये सिंगल, ये डबल। इस तरह से हम पेरीफेरी देख चुके हैं। अब यहाँ पे बीच में देखें तो ये कार्बन और ये कार्बन, इन तीनों दोनों कार्बन को 3 बॉन्ड मिले हैं, इसका मतलब एक डबल बॉन्ड यहाँ भी होगा, एक डबल बॉन्ड यहाँ होगा। तो टोटल डबल बॉन्ड यहाँ पे कितने मिले, 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड, 4 पाई बॉन्ड, 5 पाई बॉन्ड, 6 7 और 8, टोटल 8 पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड यहाँ पे, पाई बॉन्ड यहाँ पे 8 है, और रिंग जो है, रिंग यहाँ पे 1 2 3 4 है, तो टोटल यहाँ पे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट DOU 12 होने वाला, DOU 12 होने वाला। तो इस तरह से हम लोग DOU आइडेंटिफाई किए। अगर हम ये ड्रॉ नहीं करेंगे, ये ड्रॉ नहीं करना चाहते हैं, तो सिंपल से हम कार्बन को काउंट करने वाले। कार्बन कितने हैं, तो यहाँ पे अगर देखें तो ये 6 कार्बन है टोटल इस रिंग में। यहाँ पे अगर 6 यहाँ पे 4 कार्बन है, 1 2 3 4, यहाँ पे 10 हो गए, यहाँ पे 10 11 12 13 14 15 16 कार्बन है। अगर 16 कार्बन है इसका मतलब पाई बॉन्ड 8 होगा, 16 कार्बन है तो पाई बॉन्ड यहाँ पे 8 होगा, और रिंग यहाँ पे दिख रहा है 1 2 3 4, मतलब 4 रिंग है, तो 8 और 4 फिर भी 12। तो सेकेंड मेथड से भी हम लोग निकाल सकते हैं सॉरी, दो मेथड से हम लोग इसे फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत इजी तरीके से। और ये मेथड्स इजी है कि आप कार्बन काउंट करें। जैसे अगर ये कंपाउंड को देखें तो कार्बन को काउंट करना है, यहाँ अगर कार्बन को काउंट करेंगे तो टोटल कार्बन 30 है, टोटल कार्बन 30 है, तो पाई बॉन्ड जो होगा वो 15 होगा। और रिंग की बात करें अगर, काउंट कर सकते हैं आप लोग,
हर जगह पे कार्बन है, ठीक है। हर जगह पे, हर जंक्शन पॉइंट पे क्या है, कार्बन है। हर जंक्शन पॉइंट पे कार्बन मिलेंगे। इस तरह से हर जंक्शन पॉइंट पे कार्बन है। काउंट करेंगे 30, टोटल नंबर ऑफ कार्बन, टोटल कार्बन 30 है, तो पाई बॉन्ड 15 हुआ। और रिंग जो है वो रिंग है 3, 2, 5, 6, 7, 8 और 9 रिंग है, तो टोटल 24 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट है। 24 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, डबल बॉन्ड DOU डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन यहाँ पे टोटल 24 है। इस तरह से हम लोग देखें, कुछ सवाल और करेंगे फिर बाकी होमवर्क होगा। ट्वेंटी 24 कर चुके हम लोग, 25 करेंगे। ट्वेंटी 26 क्वेश्चन, ट्वेंटी 27 क्वेश्चन है। ट्वेंटी 28 क्वेश्चन, हर पोजीशन पे पीएच लगा हुआ है। 29 क्वेश्चन, थर्टी क्वेश्चन, ये टोटल 30 क्वेश्चन दिए। अब बाकी आप लोग करेंगे और नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे भी, अगर पूछ सकते हैं तो। फिलहाल अभी कमेंट बॉक्स में ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से पूछेंगे और नंबर डालेंगे क्वेश्चन का, तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। देखिए अभी फिलहाल इन सारे कंपाउंड का ड्रॉ कर सकते हैं। कुछ कुछ कंपाउंड हम कर देते हैं। जैसे यहाँ पे एक रिंग है, इसे हम 4 काउंट करते हैं, 4, एक 5, एक 6 और एक 7, टोटल DOU यहाँ पे 7 होने वाला है। और लास्ट एक 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। 30 क्वेश्चन में क्या दिख रहा है आप लोग को, अगर दिख रहा होगा यहाँ पे तो 2 रिंग दिख रहा है। अच्छा, किसी को 3 अगर दिख रहा है तो उसके लिए एक रूल है। रूल क्या है कि आप अगर आपको रिंग जानना है कि किसी कंपाउंड में कितने रिंग है, जैसे थर्टी 31 है। अगर हम इस कंपाउंड को देखें तो इस कंपाउंड को अगर देखें, इस स्ट्रक्चर को, तो आप इसमें कंप्लीटली ये मानेंगे और ये रियल भी है कि यहाँ पे एक रिंग है, बिल्कुल एक रिंग है। लेकिन अगर आपको कोई प्रूव करने बोल दे या कहे कि इसे प्रूव करके बताओ कि ये क्या है, इसमें एक रिंग है, तो आप कैसे करेंगे? तो इनके लिए कॉन्सेप्ट क्या है कि आप मिनिमम बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। मिनिमम, किसी भी रिंग में मिनिमम बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। जितने मिनिमम बॉन्ड को ब्रेक करके उस साइक्लिक स्ट्रक्चर को ओपन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर लेंगे, उसी को उसका वही होगा उसका नंबर ऑफ रिंग। ठीक है, अगर हम इसमें जानना है कि इसमें एक रिंग है या ये रिंग है, तो हमको ये जानना पड़ेगा कि हम इसमें कितना मिनिमम बॉन्ड को ब्रेक करके इसे ओपन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर सकते हैं।
तो अगर हम यहाँ पे कोई एक बॉन्ड को अगर ब्रेक करते हैं तो क्या ये ओपन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जा रहा है? क्या ये ओपन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जा रहा है? इसका मतलब ये यहाँ पे रिंग, नंबर ऑफ रिंग जो है वो 1 होगा। इसी तरीके से इस क्वेश्चन को अगर देखें हम, क्वेश्चन नंबर है 30। अगर हम 30 की बात करें तो इसमें आप मिनिमम बॉन्ड को ब्रेक करना, मिनिमम बॉन्ड को, ऐसा नहीं कि बहुत सारे बॉन्ड को तोड़े, मिनिमम। अगर हम यहाँ पे एक बॉन्ड को ये ब्रेक करें और अगर इस बॉन्ड को ब्रेक करें, तो अगर ये दो बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो क्या ये स्ट्रक्चर ओपन हो जा रहा है? ओपन स्ट्रक्चर हो रहा है। इसका मतलब यहाँ जो स्ट्रक्चर बना हुआ था पहले से, ठीक है, यहाँ जो स्ट्रक्चर बना हुआ था ये, इसमें रिंग का नंबर है वह 2। इस तरह से आप किसी भी कंपाउंड में टोटल नंबर ऑफ रिंग फाइंड आउट कर सकते हैं कि उस कंपाउंड में कितने रिंग होंगे। तो एक और होमवर्क है आप लोग के लिए, क्वेश्चन नंबर 32, और आप इसमें बना के लाएंगे कि टोटल रिंग कितने हैं, टोटल इसमें रिंग कितने हैं। ये 32 है, और इस कंपाउंड का नाम है क्यूबेन। तो फाइंड करेंगे क्यूबेन में कितने रिंग हैं और इसी से आपको DOU का पता चलेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप लोग कंप्लीट रिवीजन करें पिछला क्लास का और आज क्लास का। तो यहाँ पे आप लोग सीखे DOU, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, और नेक्स्ट क्लास इसी को हम होल्ड करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, और फिर DOU खत्म होने के बाद आप लोग IUPAC पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पे कंप्लीट IIT और JEE और NEET का कंप्लीट कोर्स चलेगा। पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हर एक टॉपिक को कवर करेंगे। सबसे पहले हम अभी स्टार्ट किए हैं कि बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अभी बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में IUPAC पढ़ेंगे, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर उसके बाद जो स्टार्ट होगा वो आइसोमेरिज्म का पार्ट होगा। इस तरह से हम लोग कंटिन्यूस चलते रहेंगे और कंप्लीट सिलेबस को कवर करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।